इंस्टॉलेशन था उसका रिव्यू करने के फ़ौरन बाद से हम लोगों ने अपना जो डेटाबेस है, जो पहला डेटाबेस जो हम लोग करने जा रहे थे, कल हमने उसका रिव्यू किया कि उसमें टेबल्स कौन कौन से हैं। तो हमें ये पता लगा कि हम लोग जो अभी डेटा सेट उठा रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग डेटाबेस में काम करेंगे, टी सीक्वल के ऊपर काम करेंगे, वो हमारे पास बाइक्स या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से रिलेटेड है, जो क्या कहता है, बनाता भी है और चीज़ों को सेल भी करता है। तो उसमें हमारे पास दो तरह के स्कीमा निकले। हम लोगों ने बोला कि हम जो कैटेगराइजेशन करेंगे वो दो तरह की कैटेगराइजेशन थी। कुछ जो है हमारे पास जो टेबल्स थे वो हमने बोला कि हमारे पास एक स्कीमा जो होगा वो सेल्स का होगा और दूसरा स्कीमा जो होगा वो हमारे पास प्रोडक्शन का होगा। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या किया, इन सब के जो टेबल्स थे और डेटा था वो हम लोगों ने अपने अपने टेबल्स में लोड कर लिया था। और एट द एंड हम लोगों ने क्या कहता है कि वेरी फर्स्ट क्यूरी स्टार्ट की थी कि आप लोग किस तरीके से चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। हम लोगों ने वो वाला पार्ट वहाँ तक किया था। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद पहली क्यूरी चला कर चेक की थी। इससे ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट काम उस पर नहीं किया। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे पास जो साइट है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आप लोग आओ तो सबसे पहले अब क्या है, अगर आप देखो तो बेसिक इंस्टॉलेशन के बाद अगर आप लोग देखो तो सीक्वल सर्वर बेसिक्स है। ठीक है, सीक्वल सर्वर बेसिक्स के अंदर अगर आप लोग देखो तो सेक्शंस हैं हमारे पास कुछ, हम लोग इन्हीं सेक्शंस को वन बाय वन कवर करेंगे। अगर आप थोड़ा सा नीचे देखो तो मैंने जॉइंट्स का आपको बोला था, तो जॉइंट्स यहाँ भी मिलेगा आपको। ठीक है, सेम जॉइंट्स यहाँ पे मिलेगा और मैं वही सेम एग्जांपल जो पांडास में कराई थी जॉइंट्स की, हम लोग एग्जांपल वही सेम रेप्लिकेट करेंगे बट सीक्वल में करेंगे। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी स्टार्ट। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले कुछ चीज़ें जो हमारे पास थी वो ये थी कि हम लोगों ने स्टार्ट किया तो सबसे पहले बेसिक क्यूरिंग करना सीखते। तो बेसिक क्यूरी के लिए ये है कि हम लोगों ने सिंपल जाते हैं हमारे पास तो डेटाबेस में आते हैं। अब बेसिक क्यूरी जो होती है, कल हमने सब स्टार्ट करते हुए सबसे पहले ही एक बेसिक क्यूरी चलाई थी। तो यहाँ पर जो पाइथन से थोड़ा सा डिफरेंस है, पाइथन में हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, फॉर का, वाइल का, एंड, डिफ, तो ये कीवर्ड्स थे। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं सीक्वल के लिए। उनको हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं और इनको हम क्लॉज बोल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसे क्लॉजेस हैं जो हम लोग सीक्वल में रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड कीवर्ड उसको अदर लैंग्वेज के में आप बोल सकते हो। ठीक है, अब उसमें से एक सबसे पहला जो क्लॉज था हमारे पास, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सेक्शन 1 क्यूरिंग डेटा, कि डेटा को कैसे क्यूरी करना है। ठीक है, अब क्यूरी करने के लिए हमने जो बात की थी कि हम लोग बेसिक क्यूरी की बात करेंगे, तो आप लोग सिंपल जो है एक चीज़ अगर देखो तो आपके पास सेलेक्ट जो है ये पहला क्लॉज है। मीन्स सेलेक्ट क्या करना है, कुछ लेके आना, हम लोग बोल रहे हैं सेलेक्ट करना है और फिर हम लोग बोलते हैं फ्रॉम कहाँ से करना है। ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम सेलेक्ट करना है, कहाँ से करना है पहले तो ये बताते हैं। अब कहाँ से करना है उसके बाद आपको वो टेबल बताना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर देखो तो मैं डायरेक्टली अगर इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आऊँ तो मैंने क्या बोला, किस टेबल से उठाना है, स्कीमा जो है वो सेल्स का है और टेबल जो है वो कस्टमर है। बट एक चीज़ यहाँ मैं भूल गया हूँ, वो क्या है, डेटाबेस। ठीक है, कल मैंने बोला था कि सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आप राइट डेटाबेस के अंदर हो। ठीक है, जैसे ही मैंने टेबल की बात की, स्कीमा की बात की, तो मुझे अगला पॉइंट कहाँ गया कि डेटा ये किसको पॉइंट कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने पास वर्बली मेक श्योर करना है कि आप बाइक स्टोर्स में हो। ठीक है, या बाइक स्टोर्स यू लिख दो या बाइक स्टोर्स आप लोग यहाँ पर बाइक स्टोर्स यू लिख दो। ठीक है, सॉरी, या बाइक स्टोर्स यू लिख दो, काम तब भी ये करेगा। ठीक है, अभी अगर आप देखो तो मैंने फुली क्वालिफाइड नेम लिखा है, इसको हम बोलते हैं फुली क्वालिफाइड नेम। फुली क्वालिफाइड नेमिंग। और फुली क्वालिफाइड नेमिंग में आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि भाई फुली क्वालिफाइड नेमिंग में आपने सिंपल ये दिया और इसके अंदर अगर आप देखो तो सबसे पहले मैंने बोल दिया कि भाई आप क्या बोलते हो कि सबसे पहले डेटाबेस आता है आपका, फिर डॉट, फिर आपका स्कीमा आता है कि आपकी कैटेगराइजेशन क्या है या ब्लूप्रिंट क्या है उसका, और देन आप लोग बोलते हो कि भाई हमारे पास क्या है, टेबल या व्यू, कुछ भी चीज़ जो आप बोल रहे हो। ठीक है, तो ये आपके पास अगर आप देखो तो बेसिक एक स्ट्रक्चर है पूरी चीज़ का, जो मैंने हम लोगों ने बोला कि हम क्यूरी करते हुए नॉर्मली ये चीज़ें देखते हैं।
तो जब भी मैं बात करूँ अगर आपके पास डेटा नहीं आ रहा तो सबसे पहली जो डिबगिंग स्टेप है आपका वो ये होता है, आप डेटाबेस मेक श्योर करो कि डेटाबेस राइटली सिलेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको सेट करना पड़ता है। अभी कॉन्टेक्स्ट में बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट हुआ है, तो मैं अगर इस चीज़ को ना भी दूँ तो काम चल जाएगा मेरा, ठीक है। बट अभी हम लोग ऐसे ही रखते हैं। और जैसे ही आपका फ्रॉम ख़त्म हो तो आप सबसे आखिर में कॉलम लगाते हो कि भाई मेरी ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है ये अभी जो है यहाँ पर एंड होगी, जो पहली स्टेटमेंट है वो यहाँ पर एंड होगी। अब मैंने बोल दिया सेलेक्ट करना है, इससे करना है, बट क्या करना है मैंने वो डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। जब आपको सबसे पहले बेसिक काम में करते हैं कि हम बोलते हैं सब कुछ जो इस टेबल में है वो निकाल के ले आओ। सब कुछ के लिए जो हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं वो ऑल के लिए स्टैटिक इस्तेमाल करते हैं। मीन्स सेलेक्ट करके ले आओ सब कुछ जो किस में पड़ा हुआ है, कस्टमर के टेबल्स में पड़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर, वेरी बेसिक, राइट। तो हमने इसको क्यूरी किया तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले वेरी बेसिक जो पहला टेबल था कस्टमर का, उसके अंदर से सारा डाटा निकल के आ गया। ऑल क्लियर अप टिल नाउ, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग लेके आ गए। तो लेट सपोज अगर मैं बोलूँ कि मैं ये जो लेके आया हूँ मैं इसमें से कोई स्पेसिफिक कॉलम चाह रहा हूँ, मीन्स मैं ये क्यूरी नहीं चाह रहा, मैंने बोला कि मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ स्पेसिफिक लेके आऊँ, ठीक है, स्पेसिफिक कॉलम्स लेके आऊँ। अब जहाँ मैंने लिखा हुआ है सारे कॉलम्स वहाँ मैं क्या कर दूंगा, कुछ कॉलम्स बोलूँगा तो वो कुछ कॉलम्स लेके आ जाएगा। और लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्या कर दो, क्लास श्योर नहीं आना चाहिए मुझ तक, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ मुझे कुछ कॉलम्स चाहिए तो मैंने बोल दिया FIRST फर्स्ट, तो आपको नीचे दिख रहा है आया हुआ है, तो मैंने डबल क्लिक किया तो फर्स्ट टाइम सेलेक्ट कर लिया। अभी अगर मैं इसको चलाता हूँ तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या कौन सा कॉलम ला के देगा मुझे, फर्स्ट वाला, फर्स्ट नेम वाला। अच्छा मेक श्योर करें यहाँ पर एक ट्रिक है, वो ये है कि आप जिस क्यूरी को सिलेक्ट करके चलाएंगे चलेगी सिर्फ वही, अगर आप सिलेक्ट करके नहीं चलाएंगे तो सारी क्यूरीज चलेगी, ठीक है। अभी अगर आप देखो तो मुझे दो रिजल्ट मिले, पहली क्यूरी का सारा, दूसरी क्यूरी का फर्स्ट नेम। तो अगर आपने अवॉइड करना है कि भाई मैं सिर्फ स्पेसिफिक एक क्यूरी इस पार्ट को डिबग करके चेक करना चाह रहा हूँ, तो जिस तरह से VS कोड में डिबगिंग होती है, अभी मैंने नहीं सिखाई VS कोड के ऊपर आपको डिबगिंग, सेम आप किसी पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट करके अगर चलाओगे तो वो उसी को चलाएगा, ठीक है। तो रेफरेंस VS कोड की तरह है, बट अभी आप समझ लो कि सिर्फ एक ही चलाते हैं, तो एक ही दोबारा चलाई तो हमारे पास एक ही आ गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा अभी हमने देखा था कि इसके अलावा एक कॉलम तो हमने कर देखा, क्या ये मल्टीपल कॉलम्स के लिए भी काम करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं फर्स्ट नेम के साथ अगर मुझे एक और कॉलम भी चाहिए, लास्ट नेम भी चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल एक कॉमा लगाने के बाद लिख देंगे लास्ट अंदर, तो खुद ही नेम आ जाएगा, लास्ट नेम लिख दिया मैंने। तो अब वो क्या कर रहा है, वो मुझे क्या बोल रहा है कि मैं क्या क्या सिलेक्ट करूँगा, मैंने बोला फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम सिलेक्ट करके ले आओ, वो मुझे दिखा दो। तो इस तरह से उसने फर्स्ट नेम करके ले आया और लास्ट नेम करके ले आया। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब बेसिक क्यूरी तो हमने करना सीख ली। अच्छा इन्होंने लिमिटिंग नीचे सिखाया हुआ, फिल्टरिंग वेयर नीचे सिखाया हुआ, ठीक है। मैं मिक्स पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है, फिर बाद में जाकर देखेंगे हम लोगों ने किया क्या क्या आज, ठीक है। जो मिस किया होगा वो हम लोग देख लेंगे, बट ओवरऑल मैं शुरू में मोमेंटम 4 एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना चाह रहा, ठीक है। जिस पैटर्न में मैं चाह रहा हूँ मैं उसी पैटर्न में चलूँगा थोड़ा सा। अच्छा अब बेसिक क्यूरी के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ तो कर ली, ठीक है। अब हम लोगों ने बेसिक पाइथन सीखी थी, सबसे फौरन उसके बाद क्या सीखा था, कंडीशन सीखी थी, कंडीशंस लगाना सीखी थी। तो अब यहाँ भी हम कंडीशंस की बात करते हैं। कंडीशंस, अब कंडीशन अगर मुझे लगानी हो इसी टेबल के ऊपर, मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे सारा डाटा लेके आ जाओ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे क्यूरी दोबारा चला लेता हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया ये सारा डाटा मेरे पास आ रहा है, तो अगर आप लोग यहाँ देखो तो हमारे पास कुछ स्टेट्स लिखी हुई आ रही हैं, ठीक है। स्टेट्स में कुछ न्यूयॉर्क है, कुछ कैलिफोर्निया है, तो अगर आप नीचे आओगे तो कुछ टेक्सास की हैं, तो डिफरेंट आपको दिख रही है, राइट। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कंडीशन ये है, या बूलियन ऑपरेटर जो बूलियन कंडीशन हम लोग आते हैं वो ये होनी चाहिए कि मेरे पास सारी की सारी वो स्टेट्स आ जाएं या वो कस्टमर्स का डेटा आ जाए जिनकी स्टेट न्यूयॉर्क हो, NY हो, ठीक है, जिनकी स्टेट NY हो। तो यहाँ पर कंडीशन के लिए हमारे पास नया क्लॉज इंट्रोड्यूस होता है जो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वेयर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सबसे पहले अपने साथ क्या कर दिया,
फॉरन से पहले मैंने एक वेयर क्लॉज लगाया, वेयर, ठीक है। और मुझे अब कॉलम कौन सा चाहिए, स्टेट का मैंने बोल दिया, वेयर स्टेट इक्वल्स टू स्ट्रिंग में एन वाई लिखूंगा बिकॉज जो कॉलम है वो क्या है, स्ट्रिंग का है। नंबर होगा तो डायरेक्टली नंबर लिख सकते हैं, हम करके भी देख लेंगे। तो अभी मैंने क्या बोला, एन वाई, तो इंसर्ट इसका सही हो जाए यार, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो एन वाई की स्टेट पे चला गया। अब अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास ये सारी लेके आ जाओ, तो वो सारी की सारी स्टेट्स क्या हो गई, न्यूयॉर्क हो गई। यहाँ तक समझ में आई? अच्छा, अब अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे तो हमने स्ट्रिंग में पास किया था, अगर मैं बोलता हूँ किसी नंबर पे लगाते हैं, मैं बोलता हूँ कि लेट्स सपोज कस्टमर आईडी जो है वो मेरे पास 10 से ऊपर के जितने भी कस्टमर हैं वो सारे आ जाएं, ठीक है। मैक्सिमम कस्टमर आईडी कितनी है हमारे पास, 1019 रिकॉर्ड है, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं 100 से ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे जो है कस्टमर चाहिए, बट कस्टमर सारे के सारे कौन से चाहिए, 100 से ऊपर की आईडी चाहिए। तो अगर आप किसी नंबर वाले कॉलम पे लगाओगे क्लॉज, तो आप सिंपल क्या लिखोगे, कस्टमर आईडी, और अभी मैंने क्या बोला है, ज्यादा वाले चाहिए, तो ग्रेटर देन लगा दिया मैंने 100। आई समझ में? दूसरी कंडीशन लगाना सिखाई, पहले स्ट्रिंग पे सिखाई, अब नंबर पे कोई स्ट्रिंग नहीं लगाई मैंने, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके चलाऊंगा तो कहाँ से आया स्टार्ट, 101 से आया। अब अगर मैं बोल दूं सिमिलरली, हम लोगों ने इसके अलावा हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने बूलियंस वगैरह टाइप्स वगैरह पढ़ी थी, तो बूलियन में ट्रू एंड फॉल्स पढ़ा था। तो वो ट्रू एंड फॉल्स यहाँ भी वेयर के साथ ही लगता है, इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे ऑपरेटर्स पढ़े थे, राइट। हम लोगों ने ऑपरेटर्स के अलावा हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स भी पढ़े थे जो एक्स्ट्रा थे। कुछ याद है कुछ लोगों को? हाँ, एंड और नॉट इक्वल्स टू पढ़े थे, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मुझे सारे के सारे वो वाली स्टेट्स लेके आ जाओ जो जिसमें सिर्फ स्टेट न्यूयॉर्क ना हो, न्यूयॉर्क ना हो, उसके अलावा सारा डेटा ले आ जाओ, नॉट इक्वल्स टू लगेगा। सिमिलरली सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या कर दोगे, एक तो नॉट इक्वल्स टू का ऑपरेटर क्या था, दूसरा ऑपरेटर क्या था, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। तो हम लोगों ने बोल दिया कि भाई नॉट इक्वल्स टू, तो वो सारी की सारी वो स्टेट्स होंगी जो न्यूयॉर्क के अलावा सारी होगी। यहां तक समझ में आई? एंड पढ़ा दिया, सॉरी नॉट इक्वल्स टू पढ़ा दिया, ग्रेटर देन पढ़ा दिया, और इक्वल्स टू भी मैंने करा दिया। अब अगर मैं बोलता हूं मुझे इसी तरह से चीजें चाहिए, बट ऑपरेटर्स जो मुझे चाहिए, एंड, और नॉट, ये तीन जो है इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको आने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मुझे अब ये तीन ही पढ़ाने हैं। अब मैं अगर बोलूं कि मुझे जो है वो कस्टमर चाहिए जिनकी आईडी ग्रेटर देन 100 हो एंड उनकी स्टेट न्यूयॉर्क हो, तो कैसे करेंगे क्यूरी, बनाओ। तो आप क्या करोगे, सिंपल इसी कंडीशन में उठा के लेके आ जाओगे। अब इसके ऊपर कुछ तो करना है, एंड लगेगा कहीं ना कहीं, ट्राई करो एंड कहाँ लगेगा, कुछ तो मेरे हाथ समझ में तो आपको आ रहा होगा। हाँ, क्या चीज? क्वेश्चन ये है कि आईडीज मुझे ग्रेटर देन 100 चाहिए, और एंड बल्कि एंड वाला, ठीक है, एंड जो उसकी स्टेट्स हैं वो न्यूयॉर्क वाली चाहिए, स्टेट्स न्यूयॉर्क वाली चाहिए। और मैंने क्या बोला इससे पहले, मैंने क्या बोला कि मुझे एक और चीज जो चाहिए, वो क्या चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए। कस्टमर आईडी जो है वो मुझे चाहिए, अल्लाह भला करे, ग्रेटर देन 100 एंड, ठीक है। समझ में आया?
यहां तक कोई मुश्किल हो रही है किसी को? बेसिक बेसिक कंडीशन सिखा रहा हूं अभी लगा हुआ। और अच्छा, अब अगर आप देखोगे आईडीज जितनी भी आपको मिलेंगी वो सारी की सारी ग्रेटर देन 100 है, और उनकी स्टेट सबकी क्या है? अभी मैंने चलाई नहीं है क्वेरी, सॉरी। मिल गया? तो अब स्टेट्स क्या आ रही हैं? कस्टमर आईडी 100 से ज्यादा है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं नॉट ऑपरेटर को यूज करो, नॉट ऑपरेटर को यूज करो, और मुझे सारे के सारे वो कस्टमर्स ला दो जिनके नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अभी जिनके फोन नंबर हमारे पास हैं। हाँ, किन जितने भी कस्टमर्स के नंबर हमारे पास हैं वो कस्टमर्स के नाम दे दो मुझे। अब नॉट नल तो लगेगा, ठीक है? तो यहां पर थोड़ा सा चीजें जो कि एक तो नल का कीवर्ड भी इंट्रोड्यूस हो गया, नॉट का भी हो गया। अब नहीं होने चाहिए, इज नॉट नल लगाएंगे, इज का एक और भी क्लॉज हो जाएगा, ठीक है? तो हमने बोल दिया वो सारे कस्टमर लेके आ जाओ जिनका फोन नंबर इज नॉट नल, खाली ना हो। हाँ, खाली नॉट से कैसे लगाओगे? पूरी स्टेटमेंट बताओगे ना, नॉट को कैसे इस्तेमाल करोगे? करो करो करो, ठीक है? मैंने बोल दिया वो सारे के सारे कस्टमर हैं जिनका क्या हो, इज नॉट नल। आप देख रहे हो जितने भी कस्टमर्स हैं उनका फोन नंबर मेरे पास आ रहा है, तो आपको क्या पता लगा कि 178 कस्टमर्स ऐसे हैं आउट ऑफ 1019, 178 कस्टमर ऐसे हैं जिनके नंबर हमारे पास मौजूद हैं। बाकी सब के कस्टमर, बाकी सब कस्टमर्स का नंबर नहीं है हमारे पास, ठीक है? अब मुझे ये बताओ आप लोगों ने इसको कैसे टैकल किया? नॉट इक्वल्स टू नल, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने लिखा होगा नॉट नल, तो ये भी नॉट ही है। लकीर के फकीर बन रहे हो। तब भी सही है, ऐसे भी सही है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे ना इसको 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 विजुलाइज करने का तरीका क्या है? आपकी जो स्टेटमेंट थी वो क्यों सही थी? बिकॉज जहां पे नहीं है वहां पे उसने बाय डिफॉल्ट नल लिखा हुआ है, तो आपने नॉट इक्वल्स टू नल कर दिया स्ट्रिंग वाला, तो वो ऑटोमेटिकली उस तरह से फिल्टर कर रहा है। आया समझ में? नहीं ना, टी सीक्वल पता क्या करता है? जहां भी नल वैल्यू होती है कुछ नहीं होता, वहां पर एक कीवर्ड डालता है नल। तो आप जब ये क्यूरी चलाते हो तो वो लॉजिकली ठीक है, बिकॉज टी सीक्वल उसको नल कंसीडर करके नल के साथ बराबर कर रहा है उसको, तो नॉट इक्वल्स टू नल वो आपकी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है? तो आपने बोला नल नहीं चाहिए तो उसने सारे दूसरे लेके आ जाएगा। जब आप इसको पूरे को चलाओगे तो वो सारे वो ले आएगा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तब भी 178 ही आएंगे। आई समझ में? वैसे ऑफिशियली जो अच्छा पैटर्न है, रिकमेंडेड जो है वो ये वाला है। ठीक है? अच्छा, अब यहां पर अगर आप लोग देखो तो मैं बार बार जो ग्रीन ग्रीन कलर का लिख रहा हूं, ये क्या लिख रहा हूं?
कमिट्स लिख रहा हूँ, दीज आर नथिंग बट कमिट्स। ये आप लोगों की आसानी के लिए, बिकॉज ये नोटबुक जैसे ही पब्लिश होगी आप लोगों के पास आएगी तो आप लोगों को क्यूरी समझने में, कमिट्स पढ़ने में आसानी हो कि क्या पढ़ाया था क्लास में। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज मैं एक और चीज़ पढ़ाऊँ, आप लोगों को बोलूँ कि भाई मुझे जो है कस्टमर सारे के सारे लेके आ जाओ, ठीक है, आप ऑपरेटर्स पढ़ लिए और मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास, हमने सॉर्टिंग नहीं पढ़ी अभी, सॉर्टिंग रहती है हमारी, ठीक है, तो इट्स अ वे टू प्रोसेस, जो बंदा भी कर रहा है, ठीक है, मैं ऐसे ही प्रोसेस करता हूँ कि भाई अब इसके बाद क्या चलना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं पहले लिमिटिंग पढ़ा देता हूँ, फिर हम सॉर्टिंग पे चलते हैं, ठीक है, बल्कि पहले सॉर्टिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब सॉर्टिंग का मतलब यह है कि आप रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करोगे अपनी मर्जी से, ठीक है, रिकॉर्ड्स को इस तरीके से सॉर्ट करने के भाई मुझे पहले ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल अगर आप लोगों को बोलूं कि भाई ये सब चीज़ें हैं मेरे पास, ठीक है, कस्टमर्स के टेबल के ऊपर मैंने सिंपल सेलेक्ट की क्यूरी चला दी, तो अगर आप देखो तो फर्स्ट नेम अभी क्या आ रहा है, आईडी 1 का डेबरा, डेबरा किससे आता है, डी से आता है। अगर मैं इसको सॉर्टिंग लगा दूं फर्स्ट नेम के कॉलम के ऊपर, तो पहले क्या आना चाहिए, कोई ए वाला होना चाहिए, अगर ए वाला होगा तो हम सॉर्टिंग लगाने के बाद वो पहले आना चाहिए। सॉर्टिंग करते कैसे हैं, उसके लिए हम लोग एक कीवर्ड लगाते हैं ऑर्डर बाय, ठीक है। अब ऑर्डर बाय मैंने बोल दिया फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और मैंने बोल दिया कि आप ऑर्डर बाय कर दो फर्स्ट नेम के ऊपर, सारे ए से आ गए। यहां तक क्लियर है, कुछ समझ में आ रही है? आ रही है समझ में, ठीक है। अच्छा, अब सॉर्टिंग मैंने की है एक कॉलम के ऊपर, क्वेश्चन ये है कि मैं आपको बोल रहा हूं सॉर्टिंग स्टेट के ऊपर भी करो, 2 कॉलम्स के ऊपर, सिंपल है, 2 कॉलम्स के ऊपर सॉर्टिंग करो, मींस मैं बोल रहा हूं फर्स्ट नेम की सॉर्टिंग भी हो रही हो, साथ में दूसरा कॉलम जो है वो स्टेट्स का भी सॉर्ट हो रहा हो। सिंपल, हाँ। तो आप क्या करोगे, आपने क्या किया, अगर 2 कॉलम्स के बिहाफ पे सॉर्टिंग करनी है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्या करना है, कॉमा लगा के दूसरे कॉलम का नाम दे देना है। अब मैंने दूसरे कॉलम का नाम मैंने क्या बोला है, स्टेट बोल दिया, सॉरी, अब अगर आप देखो तो उसने क्या किया, पहले ए वाले सारे कीवर्ड्स लिखे, ए वाले सारे लेके आया, बट उसके अगेंस्ट में जो पहले आ रहे थे वो सारे उसने वो सॉर्ट किए उसके साथ, मींस प्रायोरिटी उसने पहले फर्स्ट नेम को दी फिर स्टेट को दी, बिकॉज वो सेकंड प्रायोरिटी पे आता है, तो स्टेट पहले हो जाएगा। तो फिर आपका क्या होगा, सी वाले पहले आएंगे, अगर आप इसको रिवर्ट करोगे तो वो पहले इनको फोकस करेगा, उसके बाद इन नाम्स को प्रायोरिटी देगा, ठीक है। करके देख लो एक दफा, इस क्यूरी में दोनों कॉलम्स को स्वैप कर लो आपस में, दिख रहे हैं आप? अब पहले उसने सी वाला लेटर पहले लेके आया, सी के बाद क्या करेगा, एन लेके आएगा, फिर टेक्सास टी लेके आएगा, उसके भी हाफ पे उसने वो बाकी सारे भी सॉर्ट किए उसमें। तो ऑब्वियसली पहले तो उसने इसको सॉर्ट किया ना, फिर उसके बाद उस सी के साथ जितने भी नाम आए फिर उनको सॉर्ट करेगा। समझ में आई? अगर मैं बोलूं नादरा ऑफिस में जाओ, ठीक है, नादरा ऑफिस में जाओ और वहां पर 2 लाइनें होती हैं नॉर्मली, मेल्स और फीमेल्स के अलग अलग,
होती है ना, या मिक्स होती हैं? अलग अलग होती है ना, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ मेल्स और मैं बोलूँ सॉर्टिंग करनी है जेंडर के ऊपर एंड देन जो पहले आया है, तो ऑब्वियसली मेल की कैटेगरी में मेल वो पर्सन पहले होगा तो सबसे पहले आया है, फीमेल्स की लाइन में वो बंदा पहले, वो वाली फीमेल पहले होगी जो पहले आई है। तो आपने पहले प्रायोरिटी किसको दी? पहली सॉर्टिंग किस बिहाफ पे की? जेंडर। सेकंड प्रायोरिटी किसके बिहाफ पे की? जो पहले आया। ये रियल लाइफ एग्जांपल है आज सॉर्टिंग की, कि सॉर्टिंग हुई कैसे यहाँ पे, कैसे यहाँ पर पहली प्रायोरिटी स्टेट पे थी, दूसरी प्रायोरिटी फर्स्ट नेम पे थी। आई समझ में? अच्छा, अब सॉर्टिंग हम लोगों ने सीख ली 1 और 2 के ऊपर। अच्छा, अब अगर मैं सॉर्टिंग का ये बोलूं कि आप सॉर्टिंग तो करो, बट मैं बोल रहा हूं स्टेट्स के कॉलम को डिसेंडिंग में सॉर्ट करो और फर्स्ट नेम को असेंडिंग में सॉर्ट करो। यहां पर एक और कीवर्ड आ जाएगा, अभी आपने ऑर्डर बाय पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा इसके आगे आपके पास ASC असेंडिंग और डिसेंडिंग आता है, ठीक है। DES होता है या DS? ये आपका रिक्वायर्ड होता है, ये आपका ऑप्शनल होता है। सॉर्टिंग ऑर्डर सॉर्टिंग लगाने के लिए ऑर्डर बाय रिक्वायर्ड है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये है कि अगर आप दोगे तो करेगा, नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में करेगा, ठीक है। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो है इट्स एन ऑप्शनल, बट डिफॉल्ट में क्या करेगा? ASC असेंडिंग करेगा। अच्छा, अब मैंने बोल दिया कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में करो, हाउ यू विल डू इट? मैंने बोल दिया पहले स्टेट को डिसेंडिंग में कर दो, नेम्स को असेंडिंग में कर दो। तो आप क्या करोगे? जिस कॉलम को जिस ऑर्डर में लिखना है आप क्या करोगे? उसी को लिखोगे। और अब मैं आपको थोड़ा सा क्यूरी को स्ट्रक्चर करना सिखाऊंगा। 1 2 जहाँ नया क्लास आएगा वहाँ हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर देंगे क्यूरी को, ठीक है। अब क्यूरी बड़ी हो रही है, एक लाइन से ज़्यादा बड़ी हो रही है, वो स्क्रीन में दिखेगी नहीं आपको, ठीक है। बेस्ट वे ये होता है कि आप जब क्यूरी लिख लेते हो तो आखिर में सॉर्ट करवा लो, अगर आपकी क्यूरीज बहुत बड़ी हो रही है तो। नॉर्मली अगर 1 लाइनर क्यूरी है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया स्टेट्स को किसमें कर दो? डिसेंडिंग में। DESC भी होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। DES नहीं होता, DESC होता है। और असेंडिंग के लिए ASC, ऐसा ही होता है, सही लिखा मैंने। अब देखो पहले C से स्टार्ट कर रहा था, अब C को लास्ट में कर रहा होगा। पहले T को किया है, फिर N को कर रहा होगा, फिर C को कर रहा होगा। अब अगर आप देखो तो T में सबसे पहले किसको लेके आ रहा है? A वाले कैरेक्टर को पहले ला रहा है। अगर मैं बोल दूं कि डिसेंडिंग इसको भी कर दो, तो पहले अगर आप देखो तो टेक्सेस में आपके पास लास्ट में क्या आया? टेक्सेस 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 टेक्सेस, अबे भाई ये यहाँ पर ये येंग करके जो बंदा है ना टेक्सास का, ये पहले आना चाहिए, बिकॉज हम इसको दोनों को डिसेंडिंग करने लगे, ठीक है। अगर दोनों को डिसेंडिंग करेंगे तो आपके पास ये आएगा कि भाई उसने तो बनाई तो क्यूरी है, बट उसने आ गया। इसका मतलब सॉर्टिंग सही से तो कर रहा है वो, उसको पता है सॉर्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई मसला? आई नो कि क्लॉजेस बहुत छोटे छोटे हैं, चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत जल्दी में निकल रही हैं, बट मैं फिर भी इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपको समझ में आनी चाहिए, आपका समझ में आना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक और चीज़ पढ़ते हैं, लिमिटिंग। ठीक है, अगर आप देखो तो आपने क्या किया, सिलेक्ट सारा पढ़ा, सिलेक्ट के साथ बहुत सी क्यूरीज हम लोगों ने ग्रुप मैप की हैं जो मैंने पढ़ाई हैं। ऑर्डर बाय पढ़ लिया आपने,
अब उसके बाद लिमिटिंग रोज वाला। लिमिटिंग में दो तरह का कीवर्ड है, एक है ऑफसेट फेच और दूसरा है सिलेक्ट टॉप। ठीक है, पहले हम टॉप पढ़ते हैं फिर ऑफसेट पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखो तो यहाँ पर हम अगर मैं बोलूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, अगर मैं यही क्यूरी दोबारा लेके आता हूँ, मैं बोलता हूँ सारे कस्टमर्स लेके आ जाओ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, सारे कस्टमर का डेटा लेके आ जाओ। अब अगर मैं उसको बोलूँ कि मुझे सिर्फ टॉप के कुछ 15 रिकॉर्ड दिखा दो, तो आप यहाँ पर एक जो लिमिट करने के लिए पहला कीवर्ड है वो क्या होगा, टॉप। पांडाज में इसका ऑपोजिट क्या था, हेड। तो अगर आप यहाँ पर मैं लिख दूँ चलेगा, मैंने बोल दिया टॉप 15, ले आया यहाँ तक, ऑल गुड, समझ में आ रहा है। पहले 15 रिकॉर्ड लेके आएगा, जो टेबल में पहले 15 होंगे वही लेके आएगा। अब वो कस्टमर आईडी के लिहाज से डेटा पड़ा हुआ है, राइट, मतलब 1 2 3 4, पहला रिकॉर्ड बेशक 100वीं आईडी का होता था, वो ये उसी को लेके आता। यहाँ तक क्लियर है जी।